चलिए जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आप देख रहे हैं कौन सा ई स्वास्तिक नर्सिंग चैनल। और अपन बात करेंगे कि जो पेपर हुआ था एनएचएम का, पिछले वीडियो के अंदर मैंने उसमें बताया था कि आप सारे अपने अपने जो आंसर बता देना। आपको जो लगता है कि ऑब्जेक्शन के कौन कौन से हैं, उसके बाद मैं मैच करूंगा, उसके बाद अपन जो है डिटेल कर लेंगे। मैंने अभी तक खाली एक पेपर मैच किया है जो है आपका एनएचएम का। उसके कितने ऑब्जेक्शन लगेंगे, आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है और कितने मेरे हिसाब से उसमें ऑब्जेक्शन सही हो रहे हैं, क्या मेरी आंसर की इतने सटीक बैठ रही है, क्या जो मैंने कट ऑफ बताई वो सटीक बैठ रही है, सारी बातें इसमें करेंगे। ध्यान से थोड़ी देर सुन लेना, मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और हाँ, सारी बातें ऑथेंटिक रहेगी क्योंकि मैं खुद जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ आरपीएससी आरएसएसएमबी अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अधीन होकर के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं समझिएगा कि भाई मैं उनसे परे किसी चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा द्वंद्वनीय है ना। तो जो सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें किसी किसी अधिकारी के पास चली जाती है कि इसने आपके द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो बोली गई थी। तो चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं एनएचएम पेपर की बात कर लेता हूँ। एनएचएम पेपर के पूरे जो क्वेश्चन थे 150 वो मैंने पूरे एनालिसिस कर लिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन वाले उसको जरा देख लो। एक ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो झांकियाँ बता देता हूँ यार, तुम्हें भी लगना चाहिए कि नहीं यार जो वास्तव में जो बंदा मेरे सामने आया है वो कुछ करके या ऐसे ही नहीं बैठा यहाँ पे। जरा आप इन पेपर को जरा ये देखो, ये आज की तस्वीर है, सारे पेपर के करेक्शन आप इस पेपर के अंदर जब देखोगे ना जूम करके इसको, कितनी कितनी बार इनमें करेक्शन करा हुआ है। हर जगह मेरे क्या आंसर थे, उनके क्या आंसर है, बोर्ड ने क्या आंसर की मानी, ये पूरी देखो, पूरी की पूरी आंसर की के ऊपर सारे टिक कि भाई हमने पूरा निचोड़ निकाल के। ये आपको पूरे पेपर दिख रहे होंगे, एनालिसिस कर रहा हूँ। आरएमएल का पेपर है और बाकी सारे आपको भी पता है कि जीएमयू जो भी है, जीएमसी सॉरी ये नॉर्सेट वगैरह, इनके भी पेपर रनिंग में आने वाले हैं। तो इतना टाइम मिला अभी तक एक पेपर का, लेकिन हाँ इसका पूरा निचोड़ निकाल लिया, अपने जो भी जानकार हैं उनसे भी बात कर ली। तो मैं आपको सीधी सीधी बात मैं बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से वे क्वेश्चन है उनके ऊपर आ जाओ। एनएचएम के पेपर के अंदर जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पे एटेलेक्टेसिस। एक मिनट में उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ भैया। ये मैं इसलिए लेके आया कि आपको ये ना लगे कि यार ये किसी की फोटोकॉपी में कर करके आ रहा है, नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं वो आप यकीन नहीं मानोगे। अगर आप मेरी जगह आप आकर के बैठते हो, पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो था द लॉ ऑफ इक्वल फ्लेक्सिबिलिटी का, इन्होंने आंसर माना है सी, द फीटल हेड मूव्स मोर इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ये नहीं होता है, उसका आंसर ये होगा द फिटल हेड मोल्ड्स टू द वेटरनल पेल्विस ड्यूरिंग लेबर। तो आंसर नंबर जो ए है वो मुझे लगता है 100% इससे सही होना चाहिए और अपन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। आपको भी अगर ये लगता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शन सही है, क्योंकि मेरे इस चैनल को बहुत सारे विद्वान भी देखते हैं, बहुत सारे टीचर भी देखते हैं, जो टीचर अभी किसी कॉलेज के अंदर रनिंग पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी एक विनती रहेगी कि आपके जो कमेंट है वो सारे बच्चे देखते हैं और मैं सभी के कमेंट भी लूँगा। अभी टेंशन मतलब जिन जिन बच्चों ने जो जो ऑब्जेक्शन बताया सारे कमेंट भी लूँगा। बस ये है कि तुम अलग अलग जगह भटकना बंद करो यार, इस चीज़ से मैं भी परेशान हो चुका हूँ तुम्हारा। फिर तुम कहते हो सर उसने ये बताया, इसने ये बताया, उन्होंने कभी मिले ही नहीं, वो कैसे बता रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं चलता। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आप जरा एक बार गौर फरमाइएगा भाई सारे जने, क्योंकि हमें खुद को भी पता है जब फीटल का हेड मोल्ड होता है तो वो मैटरनल पेल्विस से निकलता है, यही होता है तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ। ठीक है भाई, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार जरा देखना और अगर कुछ आपको लगे तो बताना जरूर। दूसरा क्वेश्चन है 43 तो हो गया। दूसरा है 36। अच्छा 36 ऐसा पेज ऐसे आ गया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यार, पेज थोड़ा एक मिनट है ना, वो नहीं होता कि ऐसे वैसे। अच्छा तुम्हें दिख रहा है, अब तो तुम्हें दिख रहा है ना यार। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है वो तुम्हारा कि भाई द मेडिकल एंड द मैपिंग सॉफ्टवेयर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच सॉफ्टवेयर, तो वो होगा आपका आंसर नंबर सी। लेकिन इन्होंने आंसर नंबर बी माना है, तो बी नहीं है, इसका आंसर जो है सी। एक बार वापस से मैंने इसको कंफर्म करा और मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो हो सकता है मेरे से कभी गलती हो जाए, तो मैं तो सदैव उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। भाई मेरे से गलती हो सकती है, बताने में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, या मैंने जल्दबाजी में देखा हो 2-3 जगह लेकिन कहीं नज़र छूट जाए। आप सभी भी अपने कमेंट करके ज़रूर बता देना कि नहीं सर ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं तो मानने को बिल्कुल तैयार भाई, है ना। तो मेरा वो कुछ भी नहीं है, आप बोलोगे वही आंसर ठीक है भाई ये मान लिया। एक क्वेश्चन नंबर देखो तुम 36, एक जो है क्वेश्चन नंबर यार स्क्रीन ऐसी आ रही, बाकी रुको एक मिनट। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और एक 43 हो गया। एक इसमें एनएचएम में क्वेश्चन हो रहा है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस वो क्वेश्चन क्या मुझे दिख नहीं रहा यार, ये कहाँ पे है।
चलो एक क्वेश्चन एटेलेक्टेसिस का है, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ, है ना, शायद मुझे लग रहा है आई नहीं इसके अंदर वो इमेज। देखो क्वेश्चन नंबर 120, शायद क्वेश्चन नंबर आई आ रहा है आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी सर्जरी के बाद होने वाली प्रमुख जटिलता है? तो भैया सर्जरी के बाद जो है एटेलेक्टेसिस होता है, इन्होंने लिखा है डिक्रीज लंग्स एक्सपांसन। तो लंग्स एक्सपांसन सबसे ज़्यादा अगर जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो हम पढ़ते हैं एटेलेक्टेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एनएचएम के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया करेक्शन के अंदर, बाकी मुझे इस पूरे पेपर में नहीं लगा कि इसमें कुछ करेक्शन के कुछ हैं। रही बात सीएचओ की, अब आपको मैंने बोला था कि यार आप कमेंट करके मुझे बताना, अब मैं आपके कमेंट आप ही को बताता हूँ, है ना, खुद देखना आप कमेंट सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 45, 75, 79, 129 कन्फ्यूजन है सर बहुत ज़्यादा। अब आपने ये भी नहीं बताया कौन से आंसर की है, तो कितने पेपर हुए भाई तुम्हें? चलो मैं वैसे आ गया था कि भाई तुम्हें ये बताना चाहिए था सीएचओ के अगर पेपर के हैं ये क्वेश्चन तो आगे लिखना चाहिए था सीएचओ, लेकिन चलो मैं अगले वीडियो में बड़ा सीएचओ के पेपर के आराम से थोड़ा देख के बताऊंगा। अब आपको कट ऑफ भी देख लो ज़रा, तुम्हारे दोस्तों ने करी है 84 ईडब्ल्यूएस मेल सीएचओ, अच्छा सीएचओ का है। कन्वल्जेंस रूल्स ऑफ 9 ब्लड बैंकिंग सिस्टम में डाउट है, यानी कि चलो आप सभी सुनते रहना भैया, वरना ये नहीं हो जाएगी इनके डाउट और तुम्हें पता ही नहीं चले, है ना। 56 नंबर एसटी, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बता दो, तो मैंने एनएचएम के तो आपको बता दिए, जो नर्सिंग ग्रेड सेकंड वाली भर्ती के, तो भाई 3 ऑब्जेक्शन मुझे लग रहा है और इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन मुझे वो लग रहा है कि मैंने वो लेबर वाले में कहीं पढ़ने में अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं उसको वापस एक बार रिव्यू करूंगा, बाकी 3 तो मुझे लगी रही है, ठीक है। बर्न वाला क्वेश्चन का आंसर रूल ऑफ 9 से ही होना चाहिए, ठीक है। अभी सीएचओ का आएगा तब हम देख लेंगे। डिजास्टर वाले में बोनस दिलवा देंगे सारी, अपन तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना यार। भाई एटेलेक्टेसिस गलत क्यों माना? बिल्कुल मैंने इस वीडियो में बता दिया, वो एटेलेक्टेसिस गलत नहीं, वो एटेलेक्टेसिस सही हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, और माफ़ी चाहता हूँ जो भी आपने कमेंट किया यार, उस टाइम नहीं दिया जाता रिप्लाई, क्योंकि इतनी तैयारी में बिजी रहते हैं, टाइम इतना मिलता नहीं है, क्योंकि 10,000 प्लस कमेंट अभी तक पड़े हैं, तो मैं सभी को एक साथ ही बता रहा हूँ, है ना। तो सर EWS CHO 252 फाइनल, बिल्कुल यार इतना में तो आराम से हो जाएगा यार शर्मा जी। मास्टर पेपर के क्वेश्चन नंबर 25 और 45, हाँ अभी तक काफ़ी बच्चों को ये भी पता नहीं है सर हमारे आंसर की नहीं मिल रही है। भैया ये बात मुझे आगे बोलनी चाहिए लेकिन मैं भूल गया, लेकिन हाँ चलो फिर अभी बता देता हूँ। किसी बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कल से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर जो CHO जो आंसर की आई है NHM वाली, उससे तो हमारे आंसर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब उनको कौन समझाए भैया, जब मास्टर पेपर दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि आप मास्टर पेपर की आंसर की है उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर में मैच करो, है ना, क्योंकि सीरीज सबकी अलग अलग है। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ NHM का जो पेपर है और उसकी आंसर की, और CHO का जो पेपर है और उसकी आंसर की, जो बोर्ड ने मानी है वो अपने टेलीग्राम चैनल ई स्वास्थ्य नर्सिंग टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पढ़ी है। फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप उस पेपर और आंसर की देख सकते हो। और जो भी साथी ऐसे हैं जिनको लगता है उनके ऐसे कुछ और साथीगण हैं तो उनको बता देना, आप भेज देना यार, तो मैं ना थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प करना आप सभी। चलो KGM USG PG नर्सिंग ऑफिसर का पेपर कब तक होगा? बिल्कुल जल्दी बता देंगे। 262 इन स्टाफ नर्स, 262 तो यार बहुत ज़्यादा हो, कितने हो गए तुम्हारे? हो गए 262, बिल्कुल। अभी मैं कट ऑफ इसकी बना दूंगा ना इस वीडियो के बाद। पहले मैं CHO का पूरा एनालिसिस करूंगा, उसके बाद और कुछ पेपर वो बचा उसका आपने दिया है उसका भी मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद जो है सारी कट ऑफ रहेगी। और तो मैं फिर से बता देता हूँ, कट ऑफ जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है वही कट ऑफ रहने वाली है। तुम आज भले मानो या फिर जिस दिन आए उस दिन देख लेना। आंसर की के ऊपर भी काफ़ी बच्चों को लग रहा था, आज यकीन और ताल ठोक के कह सकता हूँ आप पिछले वीडियो के अंदर जाके देख लेना, वीडियो वहीं पर पड़ा है, मैं भी यहीं पर हूँ, पेपर सारा मैंने एनालिसिस कर लिया है। अगर कुछ बोर्ड ने गलत माना है आंसर को, वो 3 क्वेश्चन थे, बाकी एज इट इज जो मैंने आपको बताई थी आंसर की वो है, देख लेना आप, विश्वास नहीं हो तो देख लेना। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल की भी आप देख के आए थे, उस दिन बता रहे थे, काफ़ी बहसबाजी भी कर रहे थे, आप सभी के कमेंट भी उसके नीचे पड़े हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि बहुत सोच समझ के वो आंसर की बनाई थी, कितने जनों से डिस्कशन करके वो आंसर की बनाई थी यार, ऐसे नहीं बैठते हैं, है ना। तो और क्योंकि मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ, अभी मैं आपको रियलिटी बताऊँ, 2-3 बच्चों के ऐसे मेरे पास में फ़ोन आ रहा है जिन बच्चों की ओवर एज हो गई। चलो देखो, हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम नर्सिंग करते हैं उसके बाद बहुत सारे आते हैं, किसी के परिवार की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाती है, तो किसी के परिवार में आर्थिक संकट का बोझ टूट जाता है। देखो मानव है, प्रकृति और संघर्षमय जिंदगी, और संघर्ष के साथ ही जीना चाहिए, है ना। चाहे कितनी भी आपके साथ मुसीबतें आए, हमेशा जिंदगी में संघर्ष के साथ जियो यार। कभी नहीं सुनते तो कभी सुनना यार, प्रेमानंद जी महाराज को बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा संघर्ष के बिना तो जिंदगी अधूरी है। जिस दिन आपको लगे ना यार कंफर्टेबल लाइफ चलने लगी है, तुम जानबूझकर संघर्ष पैदा कर दो, वरना समझ लेना विनाश का समय आ गया। अगर हमें लगने लग जाए ना मेरी कंफर्ट की जिंदगी चल रही है, मैं कंफर्ट में जी रहा हूँ, इसका मतलब समझना बहुत कुछ दिन के मेहमान है भाई, अब हम जाने वाले हैं। तो जिंदगी में ध्यान रखिएगा, संघर्ष बुलाओ और संघर्ष के साथ जीवो, क्योंकि संघर्ष ही जीना सिखाती है।
है ना। अब किसी एक शायर ने क्या कहा था वो एक बात कि जब एक पौधा होता है जिसको छांव के अंदर लगा देते तो वो बड़ा नहीं होता है, और धूप के अंदर जो बाहर लगता है वो पौधा वास्तव में वट वृक्ष बनता है, वरना जिसको पाला है आराम आराम से वो तो किसी तूफान के अंदर किसी दिन ढह जाएगा। तो हमेशा, और तो उन बच्चों का जब मैसेज आता है मेरे पास में कि सर आज हमारे इतने पेपर हुए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक एक नंबर से रह रहे हैं या सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। अब राजस्थान के अंदर भी कई बार हमने पेपर दिए पर इनमें नहीं हो रहा, अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, कुछ भी करके किसी भी तरह से अगर कुछ हो जाए तो फिर उनको मैं बेकामा में नहीं डाल सकता यार। कुछ व्यूज़ के चक्कर में, कुछ कमेंट और कुछ मेरी खुशियों के चक्कर में फिर मैं उनके साथ झूठ बोलूँ, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी ऐसी देखी नहीं होगी थंबनेल भी मेरी कि चलो एनएचएम में 15+ बोनस। नहीं भाई, मेरे नहीं चाहिए ऐसे, ना तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम खराब करना है मेरे को, और ना तुम ऐसे मुझे झूठी बातें बतानी है ना। तो भरोसा रखना, ये नवीन पारिक आज कर रहा है, फिर भी कहूँगा मैं आगे की भरोसा रखना, इससे बाहर जाने वाला ही नहीं है। जो बोल दिया वो हो गया। 80 फीमेल 187 नंबर बिल्कुल यार मैडम, हम वापस देखेंगे सारे भाई। आरएमएल का कुछ बताओ, आरएमएल का बस आने वाला है, 2-3 दिन वेट करो यार, तब तक एक साइड के ऊपर वापस आ जाएगा। कल से फ़ोन लगा ही रहा हूँ मैं उसको। सर एनएचएम 54 नंबर ही रह गए। अरे भैया एनएचएम में 54 ही रह गए, कोई बात नहीं है, 54 नंबर क्यों रह गए यार, ये तो आंसर की मेरे पहले वाली थी। 75 79 129, देखो इन्होंने भी नहीं बताया कौन सा पेपर है। सर आंसर की देख के हालत ख़राब हो गई, क्यों हालत, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हालत ख़राब हो गई भाई, इतनी तो कुछ था ही नहीं। जो आंसर की मैंने पहले बताई थी तुम्हें वही तो आंसर की वापस आई है। 3 क्वेश्चन उन्होंने गलत बोले, वो अपन सही करवा देंगे, बाकी आंसर की तो वो की वो है। अब तुमने किसी दूसरे की आंसर की देखी होगी पहले, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, यूट्यूब में व्यूज़ के चक्कर में तुम्हारे आंसर मान लिए होगे किसी ने। CHO 240 ST कैटेगरी बहुत बढ़िया। CHO मास्टर इन्होंने सही लिखा भाई, जो इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन इन्होंने लिखा सही है कि CHO मास्टर पेपर में क्वेश्चन नंबर इतने इतने इतने, ठीक है। तो बिल्कुल यार थैंक यू, आपने इतना बड़ा जो हमें एक रिव्यू दिया। तुम ही तो पॉजिटिविटी के केंद्र हो हमारे, है ना, जो कमेंट भी करते हैं साथ साथ में, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। MBC 67 नंबर इन NHM 67 NHM, बहुत बढ़िया यार। रुको 1 मिनट, 67 पेपर सामने खुला पड़ा, 67 नंबर क्वेश्चन मैं देख ही लेता हूँ, पेपर सामने खुला, वेट। 67 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन ही सही है भैया। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के विशेष कार्य में निम्नलिखित में से है चिकित्सा अनुसंधान, जो डी ऑप्शन है 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट है भाई। 67 में कोई चांसेस नहीं है, एकदम करेक्ट है। MBC 66 नंबर इन CHO देखेंगे बाद में। 45 नंबर CHO, 79 और 100 CHO, सर CHO 49 75 बिल्कुल यही बार बार आ रहे हैं। 49 49 और 75, ठीक है। MBC 238 स्टाफ नर्स, बहुत अच्छी बात है। 83 क्वेश्चन गलत, 83 क्वेश्चन राइट है, कट कटा के, अच्छा 83 सही हो रहे हैं आपके, 83 ठीक है। आंसर मैं बताऊँ, कट ऑफ बता दूंगा वापस एक बार, तुम धैर्य रखो थोड़ा। चलो NHM में 39 क्वेश्चन रोंग है सर मास्टर पेपर। 39 कौन सा यार, 1 मिनट रुको तुम। 39 क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि परनीसी सिजोफ्रेनिया इज फाउंड इन, इन्होंने आंसर माना डी कैटाटोनिक। तो परनीसी सिजोफ्रेनिया, हाँ बिल्कुल सही है ना यार, डी आंसर ही तो है इसका। चलो मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखूंगा। 39 बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलो, और नीचे मेरे कमेंट के ऊपर ध्यान रखना, पिन कमेंट के अंदर ही कमेंट का आंसर रहेगा। जो किसी चीज़ का मैं वीडियो के अंदर कुछ नहीं बोल पाऊंगा वो मैं नीचे वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। OBC फीमेल 82 क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है। 53 129 75, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। CHO स्टाफ नर्स 242 मेल, EWS 242 3 27, हाँ तो भी यार काफ़ी EWS के अंदर चांसेस है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, अच्छा ये उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लेंगे ये भी। मेजर कॉम्प्लिकेशन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यार रोहिणी जी, आपने इतने चलो पूरा क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन के साथ में, हाँ ये एटेलेक्टेसिस अभी तो लिखा था मैंने, चलो बता दिया मैंने। मेजर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी एटेलेक्टेसिस हो गया अपना। नेक्स्ट 120 OBC कट पीट के 120, CHO मास्टर 45 सीजर वाला, CHO भी देखेंगे यार। सर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होंगे CHO, बिल्कुल अभी CHO देख लेंगे। अब यार देखो ये बंदे होते हैं, सच बताओ ना तो ये बंदे होते हैं। अब यकीन करोगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ साथ साथ में ये भी जब इतनी मेहनत करके रेस्पॉन्स करते हैं ना, ये मज़ेदार बाकी है। बाकी तो क्या, तुम आकर के तुम चाहे मन आए वो कमेंट कर दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना। तुम आपको कुछ भी बोलो आके, क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिविटी के केंद्र होते हैं जो इतने मतलब ठीक है यार, किसी ने कुछ सामने वाले बंदे को समझ के भरोसा किया है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक इफ समवन हैज ए कन्वर्जेंस, बिल्कुल यार मैं इस क्वेश्चन को अभी वापस जो है उस CHO वाले आएगी उसमें हम देख के बता देंगे, ठीक है। देखो चलो ठीक है, और अब दूसरी बातें कर लेते हैं कि भाई अगला वीडियो जो है CHO का पूरा पेपर एनालिसिस। तो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फिर से कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन का मत पूछना फिर सर ऑब्जेक्शन नहीं बताया, 3 क्वेश्चन बताए हैं, आप अपनी राय जरूर रखना इन तीनों क्वेश्चन के अंदर। अगला वीडियो जल्दी ही CHO का, आज टाइम मिली तो आज ही पूरा CHO का बना करके अपना ऑब्जेक्शन लगवा देंगे। और किसी को कुछ दिक्कत है, तुम जैसे कि अगर
अब ये मत कहना सर मैं ई भरना भूल गया, उसका कुछ हो सकता है क्या? उसका तो भाई मेरे पास बोर्ड में कुछ भी अभी तक है नहीं। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने जीएमसीएच के पेपर देने गए, तुमने वहाँ पे भी ई भर दिए यार, हैं? मतलब मज़ेदार चीज़ कर दी तुम। हम मुझे वो बात याद आ गई, एनएच वो जब जीएमसी राजस्थान वाला पेपर दे के गए इधर जीएमसीएच के पेपर में, और जहाँ क्या करा, जो क्वेश्चन नहीं आया ना वहाँ पे डी भर दिए। अब पता नहीं उनको वो आदत हो गई या पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे। काफ़ी बच्चे को, एक दो नहीं काफ़ी बच्चे को देखा, फिर उनको एकदम याद आया कि अरे यार यहाँ तो वो डी भरने ही नहीं थे। तो मुझे लग रहा है तुम्हारा फोकस कुछ ज़्यादा ही था एनएचएम के ऊपर। तो ठीक है यार, जो कुछ भी है अपन नेक्स्ट वीडियो सीएचओ का और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। इन 3 का मैं प्रूफ आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। फिर मत कहना कि यार ऑब्जेक्शन आपको भी लगाना है, मेरे साथ साथ भी ये ध्यान रखिएगा आप सभी को ऑब्जेक्शन लगाना है। ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा सोर्स कौन सा है और पीडीएफ कौन सी है और कौन से राइटर की कौन सी बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो सीएचओ का और उसके बाद मैं कट ऑफ वापस जो बताऊंगी। और जो अब तुम एक बात और देखना, जो तुम मुझसे कह रहे थे ना, जो तुम कह रहे थे एक बार के लिए कि यार सर जो आपने आंसर की बताई उसमें से काफ़ी क्वेश्चन गलत है, तो एक बार जाकर के मैच कर लेना। जो पहले बताई थी आज से 2 महीने पहले जो पेपर हुआ था उसके बाद जस्ट मैंने आंसर की बताई थी एज इट इज, वो के वो सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी मन से कह रहा हूँ, वीडियो पढ़ा है कमेंट पढ़े देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, और वहाँ पे सारे जो बच्चों जिनको नहीं मिला है सीएचओ और ये एनएच हमारा, तो वो वहाँ पे देख लेना। ठीक है भाई, चलो और कुछ डाउट हो तो बता देना तुम।